लेकिन यहाँ पे आपके एसडीएम की तहसीलदारी है तो आपका काम तो लठ बजाना लठ खाना है, आपका काम थोड़ी है ये। एक और ये रोड़ो थारी पार का हलवा आ रहे है। देखिए बड़ी शर्म की बात है, आज से कितने दिन हो गए वो एक महिला हमारे नया सर झुंझुनू की थी बच्ची, उसका ससुराल हुआ था और यहाँ के डॉक्टरों ने उसकी किडनी निकाल ली और उसके बाद वो जिंदगी और मौत के बीच झुंझुनू से जयपुर के हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रही थी। उस बहन का नाम ईद बानो था। उसके दो बड़े छोटे छोटे बच्चे जो अभी, उन बच्चों को लाना दे भाई, इधर लेके आना, दो बच्चे, एक बेटी है एक बेटा, बहुत ही गरीब परिवार की। और उन बच्चों को देख के आंखों में आंसू आते हैं। इन बेरहम दरिंदों ने इन बच्ची, बेटी और बेटी की मां को इनसे छीन लिया। आज वो अल्लाह की प्यारी हो गई। ये बेटी, इसको बिना माँ बाप की, बिना माँ की करने का काम इस जिले के डॉक्टरों ने, यहाँ के प्रशासन के लोगों ने इस बेटी की माँ का, उसकी सर से माँ का साया छीन लिया, उसके गुर्दे निकाल लिए और वो लाश आज जयपुर के हॉस्पिटल में पड़ी है और वो जन्नत में चली गई। इन बेरहम लोगों ने आज इन बच्चों के सर पे से माँ का साया उठ गया। डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए आई थी, वो इलाज करने के बजाय उसकी किडनी निकाल ली यहाँ के डॉक्टरों ने। अब ये कहते हमने डॉक्टर को जेल में डाल दिया। हमें डॉक्टर को जेल में नहीं, बच्चों का क्या होगा इनका। ये झुंझुनू जिले की व्यवस्था है। छोटे छोटे बच्चे करंट से मर रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे लोग। डॉक्टर लोगों की किडनियां निकाल रहे हैं। 20 से ज्यादा बच्चे नौजवान करंट से मर गए और उसके बाद में वो काम नहीं कर रहे। गरीबों के घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं। इनसे पूछना चाहता हूं मैं, जमीन तुम्हारे बाप की है क्या? राजेंद्र गुड्डा ने पट्टे दिए, सरागांव में पट्टे दिए, जोड़ में पट्टे दिए। हमने 70 साल से पीढ़ियां गुजर गई, नौकरी नहीं मांग रहे लोग, अपना न्याय मांग रहे, इंसाफ मांग रहे हैं। मैं मेरे सभी नौजवान भाइयों से, बड़े और छोटे भाइयों से कहना चाहता हूं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए इस बेटी से, इसकी मां को छीन लिया, लोगों से उनके घर छीन रहे हैं, नौजवान बच्चों को करंट से मार रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। और इस तरीके से ये लोग जनता को लूट रहे हैं। इनके लिए एक बार नहीं, 1000 बार जेल जाना पड़े तो राजेंद्र गुड्डा जाएगा, 1000 बार। और मैं कहना चाहता हूं मेरे नौजवान भाइयों, राजेंद्र गुड्डा, राजेंद्र गुड्डा। ये कलेक्टर, झुंझुनू की कलेक्टर एक महिला है। मैं कलेक्टर साहिबान से अपील करता हूं कि कलेक्टर साहिबान, आपके नीचे, आप जिले की सबसे बड़ी अधिकारी हो, आपके नाक के नीचे इस बच्ची से इसकी मां को इसकी बच्ची से छीन लिया, इसके ऊपर से इसकी मां का साया उठ गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती?
या डॉक्टरों को ठीक करना, बिजली वालों को ठीक करना, पुलिस को ठीक करना, ये इनकी जिम्मेदारी नहीं होती। ये लड़ाई लड़ी जाए। अब की बार मैं जा रहा हूं, या तो ये कलेक्टर और यहाँ के प्रशासन के लोग इनकी मांग सुन ले। नहीं, मैं यहाँ अधिकारियों को कहना चाह रहा हूं कि अब की बार तुम्हारी पुलिस कम पड़ जाएगी, हम आ रहे हैं। चाहे कुछ भी कर लेना, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, इस बच्ची को न्याय मिलनी चाहिए। गरीबों को आशियाना नहीं उजड़ने देंगे। मैं बताना चाह रहा हूं, तुमने 50 साल नहीं, 78 साल आजादी के बाद ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। कलेक्टर के नाक के नीचे इलाज के लिए जो महिलाएं आती हैं, किडनी निकाल लेते हैं उनकी, और कहते हमने डॉक्टर को जेल में डाल दिया। डॉक्टर के जेल में जाने से इस बेटी को मां मिल जाएगी क्या? इस परिवार का लालन पालन कैसे होगा? मैं आज आप सारे लोगों से के सामने, आप सारे लोगों से इस बेटी को मेरी तरफ से 1 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। अब आपको बताना चाह रहा हूं, ये बेटी, इसकी शिक्षा हो जाए, लेकिन ये राजेंद्र घुटाने कलेक्टर आपको भी देना पड़ेंगे, आपको भी न्याय करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को कहना चाहता हूँ, या तो 5 मिनट में आके बात कर ले, तो हम आपके पूरे आपका दंड कमंडल उठा के फेंक देंगे। और डॉक्टर काली पट्टी बांधे राजेंद्र दाखिला थारा मुंडा काला होगा। अरे इनका काला मुकुट के कदम पर चढ़ा दो, इनको इनके जुलूस निकाल दो। जो जनता के साथ नाइंसाफी करेंगे, जनता के साथ अन्याय करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, मैं बता देना चाहता हूं, एक बच्चे में भी पुलिस का खौफ नहीं रहने दूंगा, डर खत्म कर दूंगा। डरेंगे ये 2 किलो बर्ताव होता है, उसको खत्म कर दूंगा। गरीब के साथ दूसरे अमीर के साथ ये बर्ताव बंद होगा। हुकूमत करने के लिए नहीं आए हम, खिदमत करने के लिए आए, जनता की खिदमत करने के लिए। ये जो जीवन मेरे पास है, जो जीवन मेरे पास है, ये इस गरीब के लिए समर्पित करता हूं। अपने आप को धन्यवाद मानता हूं कि मुझे ऊपर वाले ने ये शरीर दिया आपके लिए। और इसके लिए कहीं भी किसी भी जगह रात को जा रहा था मैं, रास्ते के अंदर 2 घायल पड़े थे, बेहोश पड़े थे, लड़के नौजवान थे। राजेंद्र घुटाने उनकी जाति नहीं देखी, राजेंद्र घुटाने नहीं देखा कहां के लोग हैं। घुटाने एक ही था, किसी न किसी माँ के पूत है, किसी बहन का सुहाग है, किसी बहन किसी बहन का सुहाग है। उठा के मिनटों के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ। कहते राजेंद्र गुड्डो जाए, बठिनी एक्सीडेंट गए हुए। अरे दूसरा गाड़ी रोके बिना सीधा भाग जाए, राजेंद्र गुड्डो गाड़ी के हाथ रोक कर ले जाए है। इस तरह की बात। तो वो 5 मिनट का टाइम शुरू हो गया है। डिप्टी साहब, आपके तहसीलदार एसडीएम नजर नहीं आ रहे, उसमें 1 मिनट बीत गई है। बैंड बजाते क्या को भाई लोग तैयार हो गए, तैयार हो, आकी राम नाम सत कर देंगे आकी, आपको शंख बजा देंगे, आकी बैकुंठी काट देंगे। पुलिस प्रशासन तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। पुलिस प्रशासन तेरी कब्र खुदेगी, पुलिस प्रशासन तेरी कब्र खुदेगी। तू ही बोल दे बेटा, तू ही बोल दे। एक बच्ची आई है कोई पीड़ा लेके, और इसका मुकदमा नंबर है 430, झुंझुनू का थाना कोतवाली है। और इस मुकदमे के अंदर इस बहन को न्याय नहीं मिल रहा, और ये इसके साथ भयंकर अपराध हुआ है।
तो इसके मामले में बात करेंगे। ये बहन का जो अपराध है मैं आपके सामने, यहाँ इस तरह की घटना हुई है मैं आपके सामने नहीं बता सकता। अभी मैं इसमें बात करूंगा उनसे। बैठो बैठो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मिनट बची है 3। भाई कोई बातचीत करने के लिए डेलीगेशन नहीं आया क्या? अपनी तरफ से जो बात करने के लिए जाएंगे उनमें हमारे ईद बानू बहन है, एक हमारे धर्मपाल जी है, जो बहन जिसकी किडनी निकाल ली, उस परिवार के सदस्य भी इस डेलीगेशन में जाएंगे। हमारे दलित भाई हैं, हमारे SC ST के भाई हैं, गरीब तबके के लोग हैं जिनको नोटिस दिए जा रहे हैं घर उजाड़ने के लिए, वो भी इस डेलीगेशन में जाएंगे। और इस डेलीगेशन के अंदर अपने ऊँटों को बुलवा लो भैया। अपना ऊँट तो 500 हार्ड तो 50 ही को दिख रहा। अरे वो ऊँट का डांग बुलावा की ऊँटा का भी बात करवाऊंगा कि इनको। अरे भैया मिनट बची है 2। डिप्टी साहब मैं आपको कहना चाह रहा हूं, हम शांति से गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद आप ध्यान नहीं दे रहे। ये तुम्हारी तानाशाही, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब मिनट बची है 1 और ये रोड़ो थारी बार का हलवा आ रहे है। अभी मैं बताना चाह रहा हूं, अरे भाई कोई डिप्टी साहब बाद में मुझे मत कहना, मुझे मत कहना। सेकंड बची है 50। आगे जी मुंडा जी है, सब मुमकिन आगे जी। इसमें एक लाश पड़ी है जयपुर के अंदर मोचरी में, आप लोगों ने उस ईदवानों को मार दिया। सुरेश जी मीणा आ रहे हैं, वो भी बात रखेंगे। तो आपके प्रशासनिक अधिकारी होंगे डिप्टी साहब, आप थोड़ी करोगे वार्ता। प्रतिनिधिमंडल तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके SDM तहसीलदार, ये तो आपका काम तो लठ बजाना लठ खाना है, आपका काम थोड़ी है ये। अरे बात ये करो, आप थारो काम थोड़ी वार्ता कर पाओगे, तो बस लो बात कर बड़ा नहीं। प्रतिनिधिमंडल के लिए हाँ तो प्रतिनिधिमंडल हमारा जाएगा, तो इसमें एक बात सुनो। एक तो ये सच बात है कि जो गरीबों की जो जमीन है उसमें नोटिस दिए जा रहे हैं। पटवारी से, गिरदावड़ से तहसीलदार जाके रोज नफ्ती कर करके उनको परेशान कर रहे हैं। ये राठौड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कौन सा तुम्हारे पास हाईकोर्ट का आदेश है? वो तो एक बात है, ये सच बात है कि जमीन का पट्टा देने का काम मुख्यमंत्री करेगा, कलेक्टर नहीं करेगा। ये काम सरकार का है, मैं सरकार में रहा हूं, मैंने वहीं से कराया था। लेकिन ये हमारी बात कलेक्टर मुख्यमंत्री तक पहुंचे, और ये जो इनके साथ जोर जबरदस्ती रोज ये दादागिरी गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये बंद हो। और इस मामले की कार्रवाई तो मुख्यमंत्री सरकार करेगी है, क्योंकि वो वार्ता कलेक्टर से होगी। मैं कभी डेलीगेशन में जाता नहीं हूं, लेकिन हमारे लोग थोड़े ट्रेंड नहीं, बातचीत करने में शायद मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन एक बार इनको भेजते हैं। तो अभी डेलीगेशन में लोकेश दोरादास, इब्राहिम जी पठान, धर्मपाल जी और हमारे ईद बानों के परिवार, हमारी ये बेटी, इसके परिवार के लोग। और ये मामला सिर्फ उद्दावास का नहीं है, सभी जो लोग चरागाह में, जोड़ में, जहां भी बैठे हैं, सबकी बात की जाएगी। ये मामला सिर्फ झुंझुनू जिले के पूरे का है। तो इसके अंदर डेलीगेशन 11 आदमी का बना लो, और उसमें इब्राहिम जी कहा है? अरे वो बाद में देखता हूँ, पर बात आंसू बैठ जाएगा पापा से, मतलब चिपकूंगा। तो एक बार इसके अंदर 5 तो दलित भाई जाएंगे,
5 मेघवाड़ समाज के लोगों को भेजो, एसटी के भाइयों को भी भेजो, माइनॉरिटी के लोगों को भी भेजो, और इसके अंदर अरे भाई सुल्ताना से भी भेजो एक आधा भाई, एक भाई नाइक समाज से भी बिजू जाएगो। हाँ तो 11 आदमी ईद बनु के परिवार में आप उनकी तरफ से कर लेना, एक सदस्य ले जाओ कर दीजिए, 11 आदमी जाएगा। मैं जा रही हूँ, मैं बाद में इसमें तो बात है ना, टेक्निकल बात अड़े तो मुझे बुला लेना। अरे डेलीगेशन को भेज दे क्या, बातचीत करवाता ही। अरे धर्मपाल जी, एक के बाद में लोकेश और भाई रणुकिर भेज रहे ठिसो बिजू। अरे मत बाद में आसू बात न बैठेगी पांच गेल से। एक बार अलिस में मामला क्या है मैं बता दूंगा, गाइडलाइन दे दूंगा। इस बच्ची को वो लाश पड़ी है वहां, उस ईद बानों की लाश या पूरी मोहतरी में पड़ी है, नहीं ले रहे हम लाश। और इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, इस बेटी का क्या नाम बेटा तेरा? ले लो निकलो ना। मेरे हिसाब से तो भेज